नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। मैं आपसे बहुत सीधा संवाद करना चाहता हूं। अब तक जो बात ढकी हुई थी, अब तक जो बात छुपी हुई थी, अब तक जो कहा जाता था कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने उस पूरे विषय को सबके सामने खोल के रख दिया है। यानी लालू यादव ने कहा है, इंडिया अलायंस के बहुत बड़े नेता ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण तो होना ही चाहिए। इसके क्या मायने हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आखिरकार दबी हुई बात अब जुबान पर आ रही है। दूसरी तरफ दूसरे बड़े नेता हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है राम गोपाल यादव। उन्होंने भी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि अयोध्या में बनाया गया राम मंदिर बेकार है, यानी उसे बेकार करार दे दिया है। आखिरकार ये सियासत का एम फैक्टर क्या है, उस पर आज हम विश्लेषण भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। विजय चौक से इस बड़ी चर्चा में आप सबका अभिनंदन है। – 2024 के चुनाव का एम फैक्टर, मुस्लिम आरक्षण पर मचा बवाल, राम मंदिर पर विपक्ष का सवाल। तीसरा चरण आते आते विपक्ष के इरादे खुलकर सामने आ गए। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। हालांकि बवाल मचा तो लालू यादव मामले को रफू करने में जुट गए। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। लेकिन इस बीच सपा के बड़े नेता राम गोपाल यादव ने नया सियासी बम फोड़ दिया। हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गया। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर। ये दिखाता है कि न केवल वोट बैंक के लिए ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने भी ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है उसकी दुर्गति हुई है। तो सवाल है, क्या विपक्ष खुलकर तुष्टीकरण का दांव चल रहा है? आज इसी पर ग्राउंड जीरो से होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव का आखिरकार एम फैक्टर क्या है? लालू प्रसाद यादव आरजेडी के कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। विवाद हुआ तो यू टर्न लिया बयान से। राम गोपाल यादव, राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है, वो मंदिर बेकार है। वो क्या मंदिर है क्या, ये बोला गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि राहुल गांधी की मंशा सुपर कमीशन बनाकर राम मंदिर का फैसला पलटने की है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह खुलासा किया। मरियम आलम खां, समाजवादी पार्टी की, कहती हैं कि खामोशी के साथ एकजुट होकर वोट का जिहाद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष की गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? हार का डर सताया तो विपक्ष को मुस्लिम आरक्षण याद आया। और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में राम का नाम लेने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। कांग्रेस से जो नेता बाहर आ रहे हैं वो ये एक सुर में बात कह रहे हैं। इसके भी मायने क्या हैं? मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं, आइए आपको परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं,
समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। कंचना यादव जी हैं आरजेडी की, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ राधिका खेड़ा हैं, वो पहले तो कांग्रेस में थी, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब इस समय टेलीविजन स्क्रीन की, न्यूज़पेपर्स की, न्यूज चैनल्स की हेडलाइन है। राधिका खेड़ा भी आज हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी भी गवाही आज बहुत बहुत जरूरी है। तो इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं कंचना यादव जी शुरुआत आपसे करता हूं। तो कहानी जो अभी तक ढकी छुपी थी वो मुस्लिम आरक्षण तक पहुंच गई। अमित जी देखिए, आरक्षण किसको मिल रहा है किसको नहीं, इससे ज्यादा दिक्कत जनता को नहीं। जनता को इस बात से दिक्कत है कि मोदी जी कितना दोगलापन वाली बात कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप एक तरफ कहते हो कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अलायंस करते हो, और वही टीडीपी जिसके 6 दिन पहले मैनिफेस्टो में आया कि हम मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम मस्जिदों के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए महीने देंगे, और नूर भाषा जो है उसके कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए 100 करोड़ हर साल देंगे। और इतना ही नहीं, हज पर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपया देंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो मुस्लिम 50 साल से ऊपर के होंगे उनको स्पेशल पेंशन दिया जाएगा। सर कहां से आता है आपके अंदर ये दोगलापन कि सरकार बनाने के लिए आप किसी के साथ अलायंस में कंचना चले यादव जाते जी, हो? लेकिन लालू यादव जी ने जो बयान दिया, मुस्लिमों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, इसके मायने क्या है? 10 सेकंड में हमारे दर्शकों के लिए यहाँ जो बैठे हैं उनको भी समझा दीजिए। समझा देते। जी। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ओबीसी हूँ, मैंने पहले भी समझाया आपके दर्शकों को। मुझे आरक्षण मिलता है नहीं, इसलिए, नहीं, मैं सुनिए मैं बता रही हूँ मुस्लिम आपको। आरक्षण मैं क्यों? मुस्लिम की बात कर रही हूँ, हाँ, मैं बताइए, बात कर रही बताइए। हूँ। मुझे आरक्षण हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ इस आधार पर नहीं मिला है, मैं सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड हूँ इसलिए मिला है। और यही बात मंडल कमीशन कहता है कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे तो लालू ईसाई जी हो, ने क्यों बोला? अगर आप बैकवर्ड हो तो लालू जी ने आपको क्यों बोला आरक्षण मुस्लिमों मिलेगा। को आरक्षण मिलना चाहिए? लालू जी ने बोला कि जो बैकवर्ड है मंडल कमीशन कहता ओके, है अजय उनको आलोक, भी अजय आलोक। आरक्षण मिलना चाहिए। ये वो कह रहे हैं लालू जी तो ऐसा बोला नहीं, लालू लेकिन जी ये ने- बाइट कहां से आ गई? ऐसा है कि लालू जी ने क्या बोला ये आप लोग सबने सुना, पूरे देश ने सुना। और ये बोला एक बात नहीं है, ये पिछले 7 दिन से चल रहा है। और ये संजोग नहीं है, बिल्कुल सोचा हुआ प्रयोग है। एक आदमी बोलता है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, एटम बम है, स्टेट है। एक कहता है मुस्लिम आरक्षण देंगे, राहुल गांधी कहते हैं कि सुपर कमीशन बना के शाहबानो केस की तरफ ये पलट देंगे। इस देश को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? टीडीपी के साथ इस अलायंस देश कब को तोड़ समझा रहे हैं? क्या हुआ है? कब तोड़ इस रहे हैं? देश को- आपके बीच में नहीं बोले। इस देश को इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रयोगशाला बना दिया है। हम क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को तो आरक्षण मिल ही रहा है मंडल कमीशन पैरा 12 के तहत, जो भी पिछड़ी जातियां हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे, कहां है, गायब हो जाएंगे ये। जी जी, राजकुमार बाटी, अभी तक ये था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, अभी तक ये था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए हम जाएंगे तो कभी बाद में जाएंगे, राम हमारे दिल में रहते हैं, कल अभी तक तो ये था। लेकिन अब तो ये है कि ये राम मंदिर बेकार है, ये राम मंदिर बेकार है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, और मैं नहीं, ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है, किसी और धार्मिक स्थल के लिए बेकार शब्द क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूज कर सकते हैं, जैसा राम मंदिर के लिए किया? कि राम मंदिर बेकार है? 500 सालों का इंतजार, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बेकार है? नहीं, उन्होंने राम मंदिर के लिए सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के नक्शे पर सवाल उठाया। राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है और हमें सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग की आस्था का सम्मान करती है और किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोलती है। लेकिन आज जो चुनाव चल रहे हैं, आज मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि जो माननीय मोदी जी ने वादे किए थे, माननीय मोदी जी को ये देश को बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों की आय दुगनी की कि नहीं की, जो 100 स्मार्ट सिटी बनने थे वो बने कि नहीं बने, बुलेट ट्रेन चली कि नहीं चली, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले कि नहीं मिले, विदेश से काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख खाते में गए कि नहीं गए। आज मोदी जी उनका कोई जिक्र न करके विकास का वे भी मोदी जी नहीं बोल पा रहे हैं जब देश के चुनाव चल रहे हैं। क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण समय होता है जब देश की नीतियां तय होती हैं, देश का भविष्य तय होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से लेके और नीचे बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता
हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये क्या बौखलाहट अच्छा, है? ये नहीं करना और चाहिए ये आपकी क्या राय में? अच्छा करना चाहिए नहीं, आपकी मैं राय नहीं में? करना चाहिए ना आपकी राय में करना चाहिए। मेरी राय में तो है कि देश मंदिर के को बेकार नेताओं नहीं को- कहना चाहिए। देश मेरी के राय में तो नेता- ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। वो तो मैं भी अभी कह रहा आपने हूं। बोला, वो तो मैं भी हमने- कह रहा हूं। अभी आपने बोला राजकुमार जी, आपने भाटी जी, आपने बोला देखिए मंदिर को बेकार नहीं बोला, हमने नक्शे को बेकार बोला। हमने नहीं बोला। सोचिए, हमने हमने नहीं- सूर्य को बेकार नहीं बोला, हमने सूर्य की रोशनी को बेकार बोला, हमने फल को बेकार नहीं बोला, हमने फल के रस को बेकार बोला, हमने नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना, हमने हिंदू को खराब नहीं बोला, हमने हिंदुत्व को खराब बोला। अरे मतलब कमर, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व खराब है, समाजवादी पार्टी कहती है कि राम मंदिर खराब है। अब आप बताइए, क्या अगर सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग है? क्या फल और फल का रस अलग है? अगर आपने हिंदुत्व को और सूरज की रोशनी को खराब बोला है तो गलत बोला है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। एक बात न बता- सूरज की रोशनी खराब है, न हिंदुत्व खराब है। इनका वही हाल हो गया है। बिहार में एक कहावत है कि हम सुनरी की पिया सुनरी, गांवक लोग बनरा बनरी। मतलब या तो हम सुंदर या तुम सुंदर। ये गर्व से बोलेंगे मेरा नाम टीपू है। आप लोग क्या समझते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, मेरा नाम टीपू है। टीपू कहेंगे किसको एड्रेस कर रहे हैं? ये कहेंगे मंदिर बेकार है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वर्ग खुश हो, जबकि उस वर्ग को भी पसंद नहीं आता कि ये काम कर रहे हैं। ये करके ये कहते हैं कि नक्शा बेकार है। समाजवादी पार्टी का तो नक्शा बिगड़ ही रहा है। 2014 में बिगड़ा, 17 में बिगड़ा, 22 में बिगड़ा, अब नक्शा बिगड़ते बिगड़ते विलुप्ति की जगह पे है और कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं ये लोग। ये तमाम लेफ्टिस्ट, ये लेफ्टिस्ट है, रेडिकल हो चुके हैं ये लोग, पागल हो गए हैं ये लोग। कुछ से कुछ बोल रहे हैं भाई। आपके मतलब आस्था का अपमान, आस्था का अपमान। हम लोगों का खरबूजा खीरा समझ लिया है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये राम मंदिर को लेकर कोई पहली बार विषय आया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है और कई लोगों ने तो बीजेपी को ज्वाइन भी नहीं करा, लेकिन वो भी राम मंदिर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में और इंडिया अलायंस में किस तरह से राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। कंचना जी, मेरा जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो इसका बिल्कुल सफाई से जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि हेमंत करकरे को गोली पाकिस्तानी आतंकी कसाब ने नहीं मारी, आरएसएस की पुलिस ने मारी। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए और समाजवादी पार्टी कहती है कि रामलला का मंदिर बेकार है। अब बताइए। पहली बात तो अजय आलोक जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि चुटकुला बढ़िया सुनाते हैं। इनके जो नेता है ना मोदी जी, वो भी रैलियों में सिर्फ चुटकुला सुना रहे हैं भाई साहब। ना महंगाई की बात, ना बेरोजगारी की बात, ना रोजगार की बात, किसी की बात नहीं। आप तालियां बजाओ, चुटकुला भरपूर मिलेगा। ये इनका घोषणा पत्र है, क्योंकि ये घोषणा पत्र पे तो हमारे चर्चा कर रहे हैं, तो इनका घोषणा पत्र चुटकुला घोषणा पत्र है जिस पर ये बोल रहे हैं। और रही बात राम मंदिर की, अच्छा ठीक है राम मंदिर, लेकिन आप उसका भी जिक्र करो कि अखिलेश यादव जी एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जब जाते हैं मंदिर तो इनके कार्यकर्ता उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या राम मंदिर में और हर जगह वो नहीं जा सकते? क्या मंदिर वो नहीं जा सकते? नहीं, पर ये जो कांग्रेस पर और इंडिया अलायंस पे राम बैरी होने का आरोप लग रहा है, राम बैरी होने का आरोप लग रहा है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो ये तक कहा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो राहुल गांधी ने एक सुपर कमीशन